जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक का पवित्र महीना शुरू होने वाला है और हमारे शास्त्रों में कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में किए गए स्नान, दान और तप, साथ ही पूजा पाठ का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कब से कब तक हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए, कार्तिक स्नान के नियम क्या होते हैं और कार्तिक के व्रत कैसे किए जाते हैं। साथ ही कार्तिक स्नान के विषय में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। यानी शरद पूर्णिमा से शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार 1 महीने तक कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान करने के 5 नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है वह है स्नान का नियम। दूसरा, तुलसी पूजा का नियम होता है। तीसरा, हरि जागरण का नियम होता है। चौथा जो नियम है वह है दीपदान का नियम। और पांचवा जो है वह उद्यापन का नियम होता है। यह 5 नियम होते हैं जिनके अनुसार हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक स्नान का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो कार्तिक स्नान आप जरूर करें। और कार्तिक स्नान कैसे करेंगे, अब हम इसी बात में चर्चा करते हैं। तो देखिए, कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने तक स्नान किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करना होता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और 5 बजे से पहले तारों की छांव में स्नान कर लें। इसके बाद हमें तुलसी जी का और पटवारी का पूजन करना होता है। तो आप एक पटवारी बना लीजिएगा। पटवारी पूजन का बहुत महत्व होता है कार्तिक में। तो आप तुलसी जी के पास ही एक पटवारी बना लें। पटवारी बनाकर आप रोजाना स्नान करने के बाद तुलसी जी का और पटवारी का पूजन करें। पूजन करने की विधि बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम जल समर्पित करेंगे, उसके बाद हम तिलक लगाएंगे, फूल समर्पित करेंगे, भोग प्रसाद समर्पित करेंगे और फिर हम आरती करेंगे। साथ ही में हमें पटवारी की और तुलसी जी की परिक्रमा भी जरूर करनी होती है। तो बहुत ही सरल विधि से हम पटवारी का और तुलसी जी का पूजन करेंगे। उसके बाद हम कार्तिक महत्व का अध्याय पढ़ते हैं और कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानियाँ भी सुनते हैं। तो आप चाहे तो आप प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ सकते हैं। साथ ही बहुत सी कहानियाँ जो हैं कार्तिक स्नान में सुनाई जाती हैं, वो सभी कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप उसको भी देख सकते हैं। अध्याय पढ़ने के बाद या कहानी सुनने के बाद आप हरि जागरण करें, यानी कि भगवान श्री हरि के भजन जरूर करें। तो आप 2, 5, 7 भजन जरूर करिएगा। देखिए, पहले जब हम छोटे थे तो हम बहुत सारी सहेलियाँ मिलकर कार्तिक स्नान करते थे। सभी मिलकर एक पटवारी बनाते थे, वहीं तुलसी जी विराजमान होती थी। पूजन करने के बाद सभी वहीं बैठकर भजन करते थे। तो बहुत सारी होती थी हम सहेलियाँ, इसलिए हम बहुत सारे भजन भी करते थे। अभी सबका एक साथ समय स्नान करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो सब अपने अपने घरों में ही स्नान कर लेते हैं। तो आप अपने लिए एक पटवारी बना लीजिएगा, तुलसी जी वहीं पर रखें और 2 भजन कम से कम आप जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर न कर पाए तो आप 2 भजन जरूर आपको गाना चाहिए। अगर आपको भजन नहीं आते हैं तो आप मोबाइल में भी भजन चलाकर उनके साथ गुनगुना सकते हैं। तो इस तरह से हमें हरि जागरण यानी हरि के नाम का भजन भी जरूर करना है। तो आप भजन जरूर कीजिएगा। इसके बाद आप 1 लोटा सूर्य देवता को जरूर समर्पित करें, यानी कि सूर्य देवता को आपको जल जरूर चढ़ाना है। इस तरह से हमें पूरे कार्तिक के महीने में सुबह स्नान करने के बाद पूजन करना होता है। और शाम के समय भी आप तुलसी जी में 1 दिया जरूर जलाएं। तो तुलसी जी में आपको सुबह भी दिया जलाना है और शाम को भी आपको तुलसी जी में दिया जलाना जरूरी है। तो इस तरह से कार्तिक के महीने में पूजन किया जाता है और स्नान किया जाता है। इसके साथ ही देखिए, अब हम बात करते हैं कि कार्तिक के महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, कार्तिक के व्रत करने के 3 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है उसमें पूरे कार्तिक के महीने में अनाज नहीं खाया जाता है। पूरे कार्तिक के महीने में सिर्फ फलाहार ही किया जाता है और पूरे कार्तिक के महीने में व्रत किए जाते हैं। पहला तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है उसमें पूरे कार्तिक के महीने में एक समय अनाज का सेवन किया जाता है, यानी कि पूरा दिन फलाहार तो कर सकते हैं, जूस चाय वगैरह लेकर, लेकिन जो अनाज है वो एक टाइम ही खाया जाता है। इसके साथ ही जो तीसरा तरीका है कार्तिक व्रत करने का, वो ये है कि कार्तिक के महीने में आने वाले मुख्य दिनों में व्रत किए जाते हैं। कार्तिक में जो एकादशी आती है उस दिन व्रत कर लिया जाता है। इसके साथ गो अष्टमी का व्रत करते हैं।
आने वाले नवमी का व्रत कर सकते हैं, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। जो कार्तिक में जो मुख्य दिन पड़ते हैं उसी दिन व्रत कर लिया जाता है। तो इस तरीके से भी कार्तिक के महीने व्रत किए जाते हैं। कार्तिक के महीने में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो देखिए अनाज का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि अनाज जो है वो मनुष्य जीवन का आधार है। तो कार्तिक के महीने में आप अनाज का दान जरूर करिएगा। इसके साथ ही साथ कार्तिक के महीने में दीपदान आप जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों की मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कुबेर महाराज को यह आदेश दिया था कि जो भी लोग कार्तिक के महीने में दीपदान करेंगे उनको धन वैभव की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप कार्तिक के महीने में दीपदान जरूर करिएगा। तुलसी जी में दिया जलाइएगा। आप भगवान विष्णु के मंदिर में दिया जला करके आ सकते हैं। वृक्ष वृक्ष जो होते हैं वहाँ के पास आप दिया जला सकते हैं। इसके साथ पीपल में, पथवारी में, केले के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं। और इस तरह से आप दीपदान जरूर करें। अगर आप भगवान विष्णु के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही जो आपका मंदिर है उसमें भगवान विष्णु के सामने आप दीपदान जरूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूरे कार्तिक के महीने में स्नान करना है और पूजन करना है। उसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कार्तिक माह का उद्यापन किया जाता है। जो आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, जो कार्तिक व्रत कर रहे हैं, उसका आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन के बिना कोई भी व्रत या कोई भी संकल्प जो है पूर्ण नहीं होता है। तो आप उद्यापन जरूर करें। उद्यापन करने के लिए कम से कम एक पंडित और पंडिताइन के जोड़े को घर पर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दें, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इस तरह से कम एक जोड़े को आपको भोजन जरूर करना है। और अगर आप किसी को घर नहीं बुला सकते हैं तो आप पंडित जो होते हैं टाइम पर घर आने के तैयार नहीं होते हैं तो आप उनका भोजन, वस्त्र और उनकी जो दक्षिणा है उनके घर भी पहुंचा सकते हैं। या विष्णु भगवान के मंदिर में जो पंडित आते हैं उनको भी जाकर विष्णु भगवान के मंदिर में आप यह दान देकर आ सकते हैं। इस तरह से हम कार्तिक स्नान का उद्यापन करेंगे। ये वो सभी कार्य हैं मैंने आपको बताया जो कार्तिक स्नान जो कार्तिक के माह में हमें जरूर करने चाहिए। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि कौन से वो कार्य है जो हमें कार्तिक के महीने में नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कार्तिक के महीने में क्या क्या चीज़ें निषिद्ध हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कार्तिक के महीने में दलहन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि चने की दाल हो गई, मटर की हो गई, जो दो चीज़ों में, दो टुकड़ों में विभाजित होती है, दलहन की चीज़ें बोलते हैं, उनका सेवन हमें कार्तिक के महीने में नहीं करना चाहिए। दूसरा, कार्तिक के महीने में हमें शरीर पे तेल का मालिश नहीं करना चाहिए अपने शरीर पर। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यह कुछ ऐसे कार्य है जो हमें कार्तिक के महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मान्यता यह है कि कार्तिक के स्नान के दौरान हमें ज़मीन पर सोना चाहिए या बेड या चारपाई वगैरह पर नहीं सोना चाहिए। लेकिन आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार ज़मीन पर सोना सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप अगर ज़मीन पर नहीं सो पाते हैं तो बेड या चारपाई वगैरह पर सो सकते हैं, लेकिन आप अपने बिस्तर अलग रखिएगा। बिस्तर को दूसरे के बिस्तर में आपको शामिल ना होना है, न ही आपको अपने बिस्तर पर किसी को आने देना है। अलग से अपने लिए बिस्तर रखें। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक स्नान करते हैं उनके सभी प्रकार के जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार से पापों से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो कार्तिक स्नान आप जरूर करें। और कार्तिक स्नान के समय आप जितना हो सके कार्तिक के महीने में उतना भगवान का ध्यान करें, भजन कीर्तन और पूजा पाठ करें, ताकि आपको कार्तिक स्नान का अनंत गुना फल प्राप्त हो सके। तो थोड़ा सा दान भी आप जरूर करिएगा, लेकिन किसी को देखा देखी दान न करें। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आप में सक्षम है, आप उसी के अनुसार दान करें। और तुलसी जी का, पथवारी का पूजन जरूर करें, जो मैंने आपके साथ शेयर की है वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी तरह का आपका कार्तिक स्नान से संबंधित प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो एक बार सच्चे हृदय से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।